वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टाइटल हम कवर करने जा रहे हैं, वीडियो का टॉपिक वो फुल मून के ऊपर बेस्ड है। अभी कमिंग डेज में फुल मून आने वाला है। ले अचानक आपके रिलेशन में कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की स्पेशली करंट फीलिंग्स पर। ये इंसान क्या सोचता है आपको लेकर, क्या फील करता है, करती है, क्या महसूस करते हैं और किस तरह से ये आपके रिलेशन को फ्यूचर में सोचते हैं, इनका विजन क्या है फ्यूचर को लेकर या कुछ भी, वो आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। वीडियो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, सेम जेंडर वालों के लिए भी टैरो एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल करके निकाल कर रख लिया है ताकि देखने वाले मेरे इतने सारे व्यूअर्स हैं और सबकी एनर्जीज को, सबकी सिचुएशंस को कंसीडर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊंगी कि फुल मून की जो एनर्जी होती है, हर मंथ में फुल मून, न्यू मून आते हैं और जैसे जैसे मून की एनर्जीज अपने एक फेज से निकलकर दूसरे फेज में एंटर करती है तो बहुत सारे लोगों को इसकी एनर्जीज का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो एनर्जी है आपके इमोशंस को लेकर, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीत जीत। ठीक है, अगर आप मन से किसी चीज में फेलियर फील करते हो, हारा हुआ फील करते हो, तो आप वाकई हार जाते हो। लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं, आप हमेशा इमोशनली अपने आप को बैलेंस में रखते हो, तो लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स क्यों ना हो। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है फुल मून से पहले। इस इंसान का जो पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है एनर्जी को लेकर, वो ये कार्ड है कि ये इंसान आपसे बहुत सारी बातों को करना चाहते हैं और ये बातें स्पेशली रिलेटेड होंगी आपके साथ आगे चलकर फ्यूचर में किस तरह से इन्होंने आपके रिश्ते को संभालना है, कैसे बैलेंस में लाना है। अब यहाँ पर सिचुएशंस अलग अलग बन रही हैं। पहली बात तो ये इंसान बहुत कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि मुझे यहाँ इनकी एनर्जीज में थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही हैं जिसमें इंसान आपका चाइल्डिश एटीट्यूड को ले आते हैं। कभी कभी बहुत स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, कभी कभी रिलेशनशिप के लिए इतनी ज़्यादा बचकानी हरकतें करते हैं, ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि आपको लगता है कि इनकी एज के अकॉर्डिंग ये इंसान मैच्योरली डिसीजन नहीं लेते, स्पेशली रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप्स। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस फुल मून पर, जो कि 16 फरवरी को है, उससे पहले अपनी एनर्जीज में आपकी यादों को बार बार सोचना सबसे ज्यादा रहेगा। ये इंसान आपको शायद आपसे भी ज्यादा सोचेगा, क्योंकि इनकी एनर्जीज में इसी तरह की वाइब्रेशंस और इसी तरह का सिचुएशंस दिखाई दे रहा है। अभी तक अगर आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर हमेशा आपको ब्लेम करते थे, आपकी गलतियां निकालते थे, आपको कहते थे कि आपको रिलेशन चलाना नहीं आता, आप बहुत शक करते हो, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, मेरी हर एक्टिविटी पर आपको नजर होती है, आप मुझे खुलकर जीने नहीं देते। ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा, सभी से नहीं गाइस, क्योंकि सभी बातें सभी लोगों के लिए नहीं होती। जनरल रीडिंग में जनरल ओवरऑल एनर्जीज को बताया जाता है, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दी जा रही। ये चीज आपको हमेशा रीडिंग को सुनते हुए रखनी है, चाहे आप मेरे चैनल पर टैरो वीडियोस सुनते हैं या किसी अदर चैनल पर भी आप जाते हैं। वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। तो जैसा मैंने बताया कि ये इंसान फुल मून से पहले
अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि सामने वाला इंसान मुझे समझता तो है, लेकिन मैं उस पर्सन के लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाता, और अपने आप को ये गिल्ट की एनर्जी में रखने वाले हैं, जिसे कहते हैं ना विक्टिम मेंटालिटी, कि कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मुझे पैम्पर करे, कोई मुझे हमेशा स्पेशल फील कराता रहे, लेकिन मैं कुछ ना करूं। और अगर ये कुछ सोचते भी हैं उस एफर्ट को करने के बारे में, कोई एक्शन लेने के बारे में, तो इनकी एनर्जी इतनी स्लो होती है कि आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि हमेशा मुझे ही इस इंसान को पुश करना पड़ता है कि इस रिश्ते के बारे में कुछ सीरियसली सोचो। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की फुल मून से पहले रहेगी। ये इंसान अपनी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, और अभी तक इनके जितने भी पिछले अगले जो भी रिलेशन रहे हैं, चाहे 1 से 2 से, जितने भी नंबर ऑफ पीपल के साथ, आपने एक ऐसी छाप छोड़ दी है, एक ऐसा इम्प्रिंट दे दिया है इनकी लाइफ में प्यार को लेकर, वो शायद ये इंसान भुलाना चाहे तो भुला नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी एनर्जी में आपका जिक्र भी दिखाई दे रहा है। मिस तो कर ही रहे हैं, फुल मून है तो इंसान बहुत ज्यादा इमोशंस को लेकर डबल माइंड भी हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं, और स्कैटर्ड एनर्जीज में भी अपने आप को फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कंडीशंस एंड टर्म्स अप्लाइड, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर रोमांटिकली भी आपको इमेजिन कर रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड का मतलब यहाँ पर ये है, डिस्क्लेमर दे रही हूँ, कि एनर्जी जो फुल मून की है वो सभी के लाइफ में अलग अलग रूप से निकल कर आएगी। सभी की जिंदगी में इमोशंस को लेकर अलग से प्रभाव डालेगी, जिसके बर्थ चार्ट में, चाहे वो पार्टनर का है, चाहे वो आपका बर्थ चार्ट है, जिनके भी हॉरोस्कोप या कुंडली में मून की प्लेसमेंट, जो चंद्र ग्रह है उसकी प्लेसमेंट अगर बिगड़ी हुई है, अगर चंद्र नीच का है, चंद्र वीक है, चंद्र की डिग्री कम है, चंद्र ग्रह किसी और प्लैनेट से कंबस्ट है, किसी और शक्तिशाली प्लैनेट की चंद्र के ऊपर नजर है, दृष्टि है, ये है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस एंड प्रिडिक्शंस। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, तो जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ और अगर बीच में एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स आ जाते हैं, तो ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में, आपके थॉट्स में, आपकी करंट फीलिंग्स में, आपके फ्यूचर एक्शन पर देखने को मिलती ही मिलती हैं। तो इसी तरह का हाल आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको लेकर नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, मन में डबल विचार आएंगे, डबल माइंड होने वाले हैं ये। ऐसा भी है कि इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कुछ ऐसे लोग, चाहे वो घर परिवार के लोग हों, फैमिली मेंबर्स हों, चाहे इनके सिबलिंग्स हों, चाहे इनका फ्रेंड सर्कल हो, और कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो ये इंसान आपको लेकर और उस सिचुएशन को लेकर कंपैरिजन में आ सकते हैं, और ये किसी तरह के डिसीजन को लेने के लिए थोड़ा वक्त ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स अभी भी वेट के निकले हैं, जिसमें आ रहा है कि अगर आपका पार्टनर एक्शन नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है जिस इंसान ने इतने सालों में कोई एक्शन नहीं लिया, वो अभी कुछ दिनों में या कुछ महीनों में क्या उखाड़ लेंगे, कौन सा नया झंडा गाड़ देंगे, और कौन सा मेरे लिए कोई क्विक डिसीजन ले लेंगे। लेकिन ये पर्सन आपको सोच रहे हैं, आपका जो ख्याल है इनके दिल से और दिमाग से आज भी नहीं गया। चाहे आज आप इकट्ठे हो, कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में नहीं हो,
कोई तीसरे पर्सन के साथ आपके पर्सन की पास्ट में इन्वॉल्वमेंट रही है, और अगर आपको उस चीज के बारे में श्योरिटी या कंफर्मेशन है, बावजूद इसके ये पर्सन आपके बारे में स्टिल फील करते हैं, सोचते हैं, मतलब आपको भुलाया आज तक नहीं है इन्होंने, ये बात पक्की है। तो ये इंसान फुल मून से पहले अपनी एनर्जी को पैशनेटली आपके लिए फील करेंगे, पैशन जाग रहा है। और जब भी इंसान की फायरी एनर्जी हावी होती है तो ये इंसान क्या करते हैं कि कोई ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं जो रैश हो, इम्पल्सिव हो, रफ हो, शायद वापस आएंगे, कोई ऐसी बात आपको बोल सकते हैं जो आपको ट्रिगर दे जाए। कुछ इनके एक्शंस पास्ट में आपको ट्रिगर दिए होंगे जिससे आपने भी इनसे दूरियां बनानी शुरू की। क्योंकि मेरे को आज की रीडिंग में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीखा है कि हमेशा मैं ही क्यों जाऊं, मैं ही क्यों मनाऊं, हमेशा मुझे ही क्यों अपनी ईगो को साइड करना पड़ता है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, कम से कम यहाँ पर 45% व्यूअर्स आज की रीडिंग में एक ऐसे एटीट्यूड को कैरी कर रहे हैं और अपने इमोशंस को फुल मून से पहले स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वेट कर लूंगा, वेट कर लूंगी, लेकिन अब की बार मेरा पार्टनर खुद मेरे पास आए, मेरा साथ दे, और मेरे साथ को निभाने के लिए कोई भी अगर प्रॉमिस करते हैं या कोई कमिटमेंट देते हैं तो वो स्ट्रांग हो, सॉलिड हो। कोई ऐसा टेम्परेरी ऑफर आप लोग एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। स्पेशली व्यूअर्स यहाँ पर 45% अपनी फुल पावर में आ रखे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह का एटीट्यूड आपका है, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम्स इस पर्सन को चांस पे चांस दिया, और वही आपकी कमजोरी बन चुका है क्योंकि आपने इनको प्यार ही इतना दिया है, आप इनको अटैचमेंट में कह लो इतना ज्यादा फील करते हो जैसे एक सोल से, कहते हैं ना, एक बॉडी से किसी की सोल निकल जाए। तो बहुत सारे लोगों को ये जो सेपरेशन पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में मेरे व्यूअर्स ने फेस किया है, तो आपकी एनर्जी भी पावर और स्ट्रेंथ गेन कर रही है और आप इस इंसान का वेट कर रहे हो। ये चीज आपके पार्टनर को भी पता है क्योंकि उनकी करंट फीलिंग्स में इस तरह की एनर्जीज निकली हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो आपसे फिजिकली बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, इनको अट्रैक्शन बहुत है आप पर। हो सकता है अगर आप एक फीमेल हैं तो जैसा डिजायरेबल पार्टनर ये सोचा करते थे, इमेजिन करते थे कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ या मेरा रिलेशनशिप एक ऐसी औरत के साथ होना चाहिए जो देखने में सुंदर हो और जिसे कहते हैं सर्व गुण संपन्न, मॉडर्न भी हो, ट्रेडिशनल भी हो, लाइफ में वैल्यूज भी कैरी करना जानती हो, जिंदगी में सिचुएशंस को, चैलेंजेस को हंस के पार करके हमेशा सपोर्टिव एटीट्यूड के साथ रिश्ता निभाना जानती हो। तो आप बिल्कुल वैसे हो। स्पेशली आपका फिजिकल अपीयरेंस इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो एनर्जी है आपकी, आप जिस तरह से अपनी लाइफ में ग्रूमिंग पर ध्यान देते हो, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट्स लाते रहते हो, कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हो अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन को पसंद है। और ये छुप छुप के आपके सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, देखते रहते हैं। और ये जो फुल मून की एनर्जी है, सबसे ज़्यादा इसके आसपास स्टॉकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये एनर्जी केवल फुल मून तक ही सीमित नहीं रहेगी, फुल मून के बाद भी ये एनर्जी इंसान की आपके प्रति बढ़ने वाली है। तो आपको निश्चिंत रहना है। जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड बहुत है। हो सकता है पास्ट में
आप लोगों के फिजिकल रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपका सेक्सुअल बॉन्ड, आपकी केमिस्ट्री, आपका यूनियन, आपके रोमांटिक कोजी एंड प्राइवेट मोमेंट्स बहुत ज़्यादा इनको सेटिस्फाई फील कराते हो आपको भी। और वो जो क्लोजनेस है, वो जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया है, आपके पर्सन वो सबसे ज्यादा मिस करने वाले हैं इस फुल मून से पहले। कुछ लोगों के लिए जो मेल व्यूअर्स हैं, आपकी जो पर्सन है वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल, और जिसे कहते हैं ना कि ऐसी पर्सनालिटी जो क्राउड में भी अट्रैक्शन को या अटेंशन को लोगों की खींचती है। आपकी पार्टनर को ये आपका जो एटीट्यूड है, आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है। और ये इंसान जो भी है आपकी पार्टनर, ये थोड़ी सी ड्रामेबाज भी हो सकती हैं, क्योंकि इनको लाइफ में नॉर्मल बोरिंग डल चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। ये हर चीज को स्पाइस अप करना पसंद करती हैं। तो अगर आप इनसे दोबारा रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आपका अभी फॉर द टाइम बीइंग सेपरेशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ बहुत रहता है, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए अपनी उसी एनर्जीज में वापस आ रही हैं। ये इंसान आपको चेस कर सकती हैं और फॉलो तो कर ही रही हैं, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते रहते हैं ये आपको, और इनको बहुत ज्यादा आप पसंद हो। आपका अंदाज, आपका लाइफस्टाइल, आपका जिस भी तरीके से इनको मनाने का जो तरीका है, क्योंकि ये एक ऐसी फीमेल हो सकती हैं जिनको अटेंशन अपने पार्टनर से लेना बहुत पसंद है, और जो आप इनको छोटे छोटे सरप्राइजेस देते रहते हो, इनको कॉम्प्लीमेंट देते हो, इनके लिए अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो करते हो जो इनको बहुत पसंद आती हैं। सडनली कोई गिफ्ट दे दिया, सडनली कोई ऐसा मैसेज कर दिया जो रोमांटिक है, सडनली इनकी कोई तारीफ कर दी, और कोई ट्रैवल प्लान कर लिया, किसी भी तरह से किसी फ्रेंड के साथ कोई हैंगआउट के लिए इनको अचानक से बता दिया कि हम उनको मिलने जा रहे हैं, गेट रेडी, आपको गिफ्ट देना। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी पर्सन को बहुत ज़्यादा आप में पसंद है, और ये मिस कर रही हैं इन सेपरेशन के दिनों में आपका जो भी बीता हुआ वक्त है। तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की ओवरऑल, मेल हो फीमेल हो चाहे सेम जेंडर सेक्स हो, सबसे ज्यादा आपके पास आने की है, आपका हाथ पकड़ने की है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल टच के और फिजिकल मोमेंट्स बिताने के कार्ड्स बहुत आए हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं आज की रीडिंग में जो काफी लंबे टाइम से अपने पार्टनर को डेट नहीं किए, किसी रोमांटिक डिनर पे, लंच पे, या किसी डे आउट पर नहीं गए। तो ये सारी चीजें ना आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, और आपका हाथ पकड़कर आपको अपने होने का जो प्रेजेंस है आपके जीवन में वो याद दिलाना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी पास्ट में हुआ, लेकिन अब ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपका साथ कभी ना छोड़ के जाए। ऐसा इनका इंटेंशन है, जो कि अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर यही चीजें आपका पर्सन कुछ टाइम पहले कर लेते, और कुछ समय पहले इनको ये सारी चीजें समझ आ जाती, तो आप लोग बार बार ऑन एंड ऑफ, रनर एंड चेजर, इन एंड आउट वाली सिचुएशंस में इतना समय ना लटकते। तो कुछ ना कुछ चीजें आपके पर्सन से ज्यादा खराब हुई हैं, लेकिन आपने हमेशा उन चीजों को बचाने की, संभालने की, और उन चीजों में दोबारा से मिठास घोलने की कोशिश की है, जो कि एक रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना वाला जो एटीट्यूड है। ये सारी चीजें आपके पार्टनर को याद आ रही हैं कि मैंने बहुत बेवकूफियां की हैं, बहुत कुछ मैंने हल्के में लिया है, किसी को ग्रांटेड लेना, और बाद में जब वही पर्सन जिंदगी से चला जाए, फिर उसकी छोटी से छोटी बात को याद करके रोना, मिस करना, उसको बार बार ऑनलाइन जाकर देखना कि कहीं वो इस ऐप
के ऊपर ऑनलाइन तो नहीं, कहीं वो इस इंसान से फोन पर या ऑनलाइन चैट तो नहीं कर रही या कर रहा। तो ये जो इनसिक्योरिटी या डर है मन में, ये भी इनका बढ़ने वाला है फुल मून पे और फुल मून से पहले। तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं ये फुल मून आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके मैरिटल इश्यूज में, आपकी सिंगल लाइफ में, आपकी कमिटेड रिलेशनशिप में, आपके जो सेपरेशन का फेज चल रहा है उसमें लेकर आ रहा है। तो कुछ चीज़ें आपको अपनी बॉडी में भी फील होंगी। अचानक से सेंसेशन फीलिंग्स का स्टार्ट हो जाना, अचानक से पर्सन की याद आ जाना और इमोशनल होके रो देना। हेल्थ में क्या हो सकता है कि आपको माइग्रेन, पैनिक अटैक्स, किसी भी तरह का सर्वाइकल, नेक पेन, शोल्डर में पेन, बैक में पेन, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, थ्रॉट चक्रा भी कुछ लोगों का अनबैलेंस्ड दिखाई दे रहा है, मेरे व्यूअर्स का भी और आपके पार्टनर का भी। तो कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, गले में खराश हो जाना किसी भी तरह से, और लेग पेन या आपके जो कहते हैं ना फीट में पेन होना, तो ये छोटे छोटे माइनर चीजें आपको रह सकती हैं अराउंड दिस फुल मून। तो घबराना नहीं है। स्पेशली बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी लेट नाइट, और आपका मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा। अचानक से पर्सन का ख्याल आ जाएगा और आप थोड़े से एंशियस भी हो सकते हो, इरिटेशन भी आ सकती है, और किसी भी रूप में अचानक से गुस्सा भी निकल सकता है, चाहे आप खुद इस इंसान का अगर इन्होंने ब्लॉक किया है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज आज की रीडिंग में है कि मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग अपने पार्टनर को रीच आउट कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट करने के लिए खुद से भी एफर्ट लगाने वाले हैं। तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको फील कर रहे हैं और ये एनर्जी जो है फुल मून के बाद भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जिस दिन फुल मून आया तो एनर्जी एक्सपायर होगी। इमोशंस हैं और फुल मून की एनर्जी फेजेस में होती है, 1 या 2 दिन की नहीं होती। बहुत सारे लोगों को इन एनर्जीज का बाद में पता चलता है। तो फिलहाल यहाँ पर आज की रीडिंग में जो चीजें निकल रही हैं और जो एनर्जीज आ रही हैं, गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से, वो यही है कि आपने कोई हैस्टी डिसीजन प्लान नहीं करना, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना, ना ही प्लान करना है उसके बारे में कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं, नॉट दिस फुल मून, क्योंकि ये जो फुल मून है थोड़ी ऐसी एनर्जीज को लेकर आ रहा है जो रोमांटिक भी होंगी, हाईली सेक्सुअल भी होंगी, पैशनेट भी होंगी और एनर्जेटिक भी होगी। ये डल एंड बोरिंग एनर्जीज के साथ ये वाला फुल मून नहीं है। और इस साल बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये साल 2022 का ऐड होकर 6 नंबर पर आता है और ये वीनस का नंबर है। तो इमोशंस भी हाई रहने वाले हैं, रोमांटिक चीजें, रोमांटिक एनर्जीज भी सराउंड रहने वाली हैं। सिर्फ आपको बैलेंस करना है अपने चक्रास को, क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे आपके पार्टनर का थ्रॉट चक्रा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, और जब थ्रॉट चक्रा अनबैलेंस रहेगा तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। जो वो फीलिंग्स आपको खुलकर बताना चाहते हैं उसको वो दबा लेते हैं, और उसका कोई भी रीजन हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर तो ईगो के कारण एक्शन नहीं ले रहे, ईगो आगे आड़े आ जाता है। जब भी सोचते हैं, मन में प्लान करते हैं कि चलो इतने दिन हो गए, मैं खुद उनसे बात करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर अगेन वही स्टबर्न एटीट्यूड, जिद्दी एटीट्यूड आ जाता है। और कुछ लोगों के लिए एक ऐसा एटीट्यूड है आपके पार्टनर का जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। ये बात बिल्कुल क्लियर है और शायद इन्होंने आपको बताई भी होगी कि रिलेशनशिप ठीक है, मैं आपसे रख सकता हूँ, प्यार भी मैं आपको करता हूँ, फ्यूचर भी मैं आपके साथ देखता हूँ,
लेकिन अगर बात आएगी कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपका हाथ थामने की, आपके साथ किसी ऑफिशियल या किसी लीगल रिश्ते में आने की, तो ये हमेशा भाग जाते होंगे, क्योंकि इनको यही चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए यूनिवर्स बार बार सेपरेशन में डालते हैं। इनको लेसन्स देने के लिए, इनके कर्मास का इनको रियलाइज करवाने के लिए, इनकी लाइफ में अवेकनिंग लाने के लिए और इनको स्पिरिचुअल बनाने के लिए। लेकिन आपके पर्सन अभी भी पूरी तरह से हील्ड नहीं है एज कंपेयर टू यू। हीलिंग की इस कनेक्शन में सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखते हो, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस रिलेशनशिप में पाना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो अभी सुन रहे हैं इस वीडियो को, अपनी लाइफ में आप हीलिंग जरूर एक बार ले, चाहे किसी प्रोफेशनल से, चाहे आप खुद हीलिंग कीजिए। लेकिन अगर आप ये करते हो तो रूट से, जड़ से आपकी जो समस्याएं हैं रिलेटेड टू लव लाइफ, रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल यूनियन, मैरिज, लव कनेक्शन, और जो भी आपको लगता है, तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर हीलिंग का ही आया है। इसलिए मैंने आपको हीलिंग के बारे में इतना ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि आप हील हो जाओगे, आपके कनेक्शन में रिकवरी का फेज स्टार्ट हो जाएगा। और जब दोनों इंसान हील होंगे अपनी लाइफ में, तो वो अपने रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझेंगे, अपने रिश्ते में प्यार के कनेक्शन को हाईली फील करेंगे और दोबारा उसी रिलेशन को फिर से रिकिंडल कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, रिवाइव कर देंगे। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स तो काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी भी एक्शन थोड़ा डिले में है, क्योंकि इस इंसान को वक्त चाहिए। शायद इन्होंने आपको बोला भी होगा कि अगर आप मुझे कुछ टाइम दोगे तो मैं डेफिनेटली इस कनेक्शन को आगे ले जाकर सक्सेसफुल बना सकता हूँ, बट आई नीड टाइम। क्योंकि यहाँ पर अभी भी वेट का, पेशेंस का और नीड टाइम, ये जो कार्ड आए हैं वो यही बता रहे हैं। तो फुल मून से पहले कुछ लोगों को मास्टर नंबर्स बहुत दिखेंगे, एंजल नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज, अलग अलग कलर के फेदर्स और मिरर नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं, जैसे 1221, 1331, इस टाइप के। मास्टर नंबर्स ऐसे होंगे 111, 222, 333, जो भी आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो 22 क्यों ना हो। तो इस तरह के अलग अलग नंबर्स आपके पर्सन को भी दिखेंगे और इनको आपका ड्रीम आ सकता है कोई फुल मून से पहले, या फिर ये बहुत डे ड्रीमिंग करेंगे, या फिर जो नाइट जो इनकी स्लीप है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी और इनको फील होगा कि कोई इनको याद कर रहा है। ये फीलिंग आप में भी बहुत स्ट्रांग रहेगी और आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि अगला यहाँ पे जो कार्ड है वो मैनिफेस्टेशन को दिखा रहा है। ये बहुत स्ट्रांगली इस रिलेशन में कोई ऐसा मिरेकल चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, कोई जादुई करिश्मा हो जाए और आप दोनों का यूनियन हमेशा के लिए हो जाए। इस तरह की फीलिंग भी इस फुल मून से पहले आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रांग रहेगी। और आप में से काफी लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को काफी सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने सोचा था कि आपका सोल का पार्ट मिसिंग है, अगर आपके पास्ट में रिश्ते भी रहे हैं, रिलेशन भी रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को मिलने के बाद बहुत सारे व्यूअर्स और आपके पार्टनर को भी ये फीलिंग आ रही है कि जो अटैचमेंट, जो कनेक्शन आपके साथ है, जो घर वाली फीलिंग आपके साथ इनको महसूस होती है, वो शायद आज तक किसी रिलेशन में इन्होंने फील नहीं की। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये आपके पार्टनर फील करने वाले हैं इस फुल मून पर और फुल मून से पहले। तो अब मैं यहाँ बात करने वाली हूँ आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस पर।
जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य राशि, लगन राशि, चंद्र राशि, नाम राशि जो भी आप आज तक फॉलो करते आए हो, सबसे पहली राशि यहाँ पर तुला राशि है, लिब्रा का साइन। दूसरी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। तीसरी राशि यहाँ पर मकर है, कैप्रिकॉर्न। चौथी राशि यहाँ पर कर्क है, कैंसर। पांचवी राशि यहाँ पर एरीज है, लियो। छठवीं राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ। सातवीं राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। आठवीं राशि पाइसेस है, मीन राशि। नौवीं राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। और लास्ट यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। ऑलमोस्ट सारी राशियां आई हैं, एक आधी मिसिंग हो सकती है, वो डिवाइन की मर्जी है, यूनिवर्स की गाइडेंस है। उसमें कोई भी टैरो रीडर फोर्सफुली ना रीडिंग को करता है ना बताता है। जितना जब उस समय आपको सुनना लाजमी है, जरूरी है, वो ही चीजें आपको सुनाई देती हैं कार्ड्स के माध्यम से। तो अब मैं बात करूंगी, यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स भी निकले हैं क्योंकि मैंने वो वाले कार्ड्स भी निकाले थे। काफी सारे व्यूअर्स इनिशियल्स पूछते हैं पार्टनर के, तो ये रेजोनेट करता है आपसे तो वेल एंड गुड है, नहीं करता तो और भी बेटर है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कितना आप एक्सपेक्ट करोगे, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इनिशियल्स पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर, अगर कोई सरनेम या लास्ट नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर पहला लेटर आया है या अल्फाबेट है, आई है। आई, एम, आर, ए, सी, एच, जी, क्यू, पी, वाई, एन, ओ, वी, के, डी, एल, एस, टी, जे, उसके बाद एक्स है, तो कोई एक्स भी हो सकता है आपका। लास्ट यहाँ पर जो आया है वो है एफ। तो ये लेटर्स आए हैं, ये आपके साथ अगर रेजोनेट कर रहे हैं आपके पर्सन के नाम के साथ तो ठीक है। और अगर किसी का नहीं आया तो रीडिंग की एनर्जी अगर आ रही है, आपको लगता है हाँ ये मेरे पर्सन की एनर्जीज है और उनकी सिचुएशन से, आपकी सिचुएशन से जो रीडिंग की एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, तो डेफिनेटली ये आप ही के लिए वीडियो है। और आई होप गाइज आज की इस रीडिंग से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपका इस रीडिंग के साथ कनेक्शन बन पाया, आपको अच्छी लगी वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स करते भी हैं और उन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ।